दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कृषि दर्शन में हम बातचीत करेंगे शिटाका मशरूम पर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में मशरूम उत्पादन वर्षों से व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है और तरह तरह की मशरूम की किस्मों का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। खुंब उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश के खुंब उत्पादकों ने पूरे देश और विश्व में अपना एक अलग नाम व स्थान प्राप्त किया है। शिटाका मशरूम के कौन से औषधीय गुण हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं जो हमारे शरीर की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करते हैं। शिटाका मशरूम प्रदेश के किन स्थानों में किन किन अवस्थाओं में उगाया जा सकता है और इसकी पैदावार से हमारे प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार की क्या संभावनाएं बनकर सामने आती है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। शिटाका मशरूम पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ हैं जो औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के पादप रोग विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। हमारे साथ है डॉक्टर धर्मेश गुप्ता। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जाहिर तौर पर हम शिटाका मशरूम के गुणधर्मों के बारे में आपसे विस्तृत जानकारी लेंगे। कार्यक्रम के शुरुआत में बहरहाल आप ये बताएं कि शिटाका मशरूम किस तरह का मशरूम है और ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है। जो शिटाके मशरूम है ये एक किस्म का औषधीय मशरूम है जी। और ये अगर हम विश्व की बात करते हैं तो ये चीन, जापान, ताइवान, कोरिया, फिलीपींस, यूएसए, यूके और सिंगापुर जी, तो इस तरह बहुत से देशों में उगाया जाता है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारतवर्ष में जो है ये मशरूम उत्तर पश्चिमी राज्य हैं जो भारतवर्ष के, जैसे आपका मणिपुर है, नागालैंड है, यहाँ पे जंगलों में भी पाया जाता है और पर्याप्त रूप में उगाया भी जाता है। जी, हिमाचल प्रदेश में हम आते हैं, जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ थोड़े पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडे क्षेत्र हैं और मैदानी इलाके हैं जहाँ तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा रहता है। तो हिमाचल प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में हम मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं और किस तरह के जलवायु का होना शिटाके मशरूम के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो शिटाके मशरूम है एक ठंडे तापमान में लगाया जाता है, तो इसके लिए जो उचित तापमान है आपका 16 से 18 डिग्री पर्याप्त माना जाता है। जी। तो इस तापमान पे इसकी जो फसल है अच्छी तरह ली जा सकती है। और मशरूम जैसा है कि आप जानते हैं ये एक इंडोर क्रॉप है, इसको कमरों के अंदर ही लगाया जा सकता है, तो इसको बाहरी तापमान का इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जी। तो अगर आप इसको अंदर लगाना चाहें तो आप इसको, अगर आपके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है तो आप इसको साल भर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं और साल में आप इसके कम से कम 4 से 5 फसलें ले सकते हैं। जी। डॉक्टर धर्मेश, आपने कहा कि ये इंडोर क्रॉप है, यानी कि इसको बंद कमरे के भीतर भी उगाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर ये हमारे उन किसानों के लिए या उन बागवानों के लिए एक खुशी की खबर है जिनके पास या तो कृषि योग्य भूमि कम है या बिल्कुल भी नहीं है। जी। वो भी अपने लिए एक स्वरोजगार के रूप में शिटाके मशरूम या अन्य मशरूम की किस्मों का उत्पादन कर सकते हैं और अपने लिए एक रोजगार का जरिया बना सकते हैं। किस तरह के कमरे का होना बहुत ज़रूरी है शिटाके मशरूम के उत्पादन के लिए? वैसे तो शिटाके मशरूम आप किसी भी कमरे में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने पैदावार अच्छी तरह लेनी चाहिए तो आपको पर्याप्त तापमान चाहिए, पर्याप्त नमी चाहिए और थोड़ी ताज़ी हवा भी चाहिए। जी। तो अगर आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट के कमरे हों, मतलब जिसमें तापमान भी आप नियंत्रित कर सकें, जी, तो इस तरह के कमरे हो तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो हम इसके लिए जैसे इंसुलेटेड रूम बनाते हैं मशरूम के लिए, हम ज़्यादातर इंसुलेटेड रूम बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो कमरे की दीवारें होती हैं उसमें हम इंसुलेशन देते हैं, तो उससे जितना भी आप तापमान मेंटेन करते हैं वो काफ़ी देर तक उतना ही रहता है और उसमें ज़्यादा गिरावट या ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आती, तापमान में नहीं आती। है। क्या मशरूम के उत्पादन के लिए जो कमरों का आकार है वो भी एक निश्चित रहता है या किसी भी साइज़ के, किसी भी ऊंचाई के और किसी भी तरह के कमरे कच्चे पक्के हो वो उपयुक्त रहते हैं? ऐसा साइज का तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मशरूम उत्पादन में, जितनी जैसी आपकी उपलब्धता है उसी कमरे में आप जो है खेती बाड़ी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम 8 से 10 फुट ऊंचा कमरा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो मशरूम है एक वर्टिकल फार्मिंग में बहुत अच्छा फिट होता है। आप इसमें वर्टिकल स्पेस का अच्छा यूज़ कर सकते हैं ना, तो आप इसको किसी भी कमरे में लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपकी जो हाइट है 8-10 फीट कम से कम होनी चाहिए। कच्चा कमरा हो, चाहे जैसे हमारे गारे से बने हुए। हाँ, कच्चे घरों में ये बहुत अच्छी आती है, क्योंकि पहले जो है मशरूम की खेती है
आदमी जो गुफाओं में करता है, जब सबसे पहले मशरूम की खेती हुई तो गुफाओं में इसकी खेती की जाती थी। तो इसको किसी भी घर में आप कर सकते हैं जी। हाँ डॉक्टर साहब, किसी भी मशरूम को उगाने के लिए चाहे वो इसकी कोई सी भी किस्म हो, उसकी एक उगाने की विधि रहती है। तो शिटाके मशरूम को उगाने की सही विधि कौन सी है? कौन सा तरीका मशरूम उत्पादक जो उसका अनुसरण करे और कौन से समय में किन किन बातों का ध्यान रखे ताकि वो सफलतापूर्वक इसका जो उत्पादन है वो कर सके? ठीक है। वैसे तो हमारे शिटाके मशरूम को लगाने की दो विधियाँ हैं। एक तो हम लकड़ी के लट्ठों के ऊपर लगाते हैं और दूसरी जो है तो जो लकड़ी का बुरादा होता है, चौड़ी पत्ती के पेड़ों का जो बुरादा होता है जी उसमें भी हम इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें 3-4 चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले आपको लकड़ी का बुरादा चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 80 किलो लकड़ी का बुरादा लेते हैं तो उसमें हम 19 किलो जो है गेहूं की चोकर डालते हैं। बिल्कुल। फिर उसमें 1% जो है या 1 किलो आप बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं और 1% ही आप इसमें कैल्शियम सल्फेट डालते हैं। तो इन सभी मिश्रण को हम क्या करते हैं, पहले दिन भिगो के रख देते हैं। मतलब पानी इतना ही डालना है कि ज़्यादा भी ना होना चाहिए, 60 से 65% तक इसमें नमी आनी चाहिए आपके बुरादे में जी। तो पूरी रात आप इसको भिगो देंगे। अगले दिन सारे मिश्रणों को अच्छी तरह मिक्स करके इनको हम 1.5 से 2 किलो के हिसाब से पॉलीप्रोपाइलिन के बैग्स आते हैं हमारे। एक पॉलीथीन होती है, एक पॉलीप्रोपाइलिन होती है। तो पॉलीप्रोपाइलिन की प्रॉपर्टी ये रहती है कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें इसको बाद में हाई टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव भी करना होता है। तो हमें इसको जो है पॉलीप्रोपाइलिन के बैग्स में ही भरना पड़ता है। तो हम डबल पॉलीथीन लेते हैं, क्योंकि अगर सिंगल लेते हैं तो फट जाता है। तो डबल लिफाफा लेते हैं, उसमें हम हर बैग में 1.5 से 2 किलो ये सारा मिश्रण भर देते हैं जी। फिर इसके ऊपर कोई 1 इंच का प्लास्टिक का जो रिंग होता है वो लगाते हैं हम ऊपर, और उसमें जो है नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन होती है जी, उसका एक प्लग लगा देते हैं। सारे मिश्रण को भरने के बाद हम इसको जो है ऑटोक्लेव एक हमारी मशीन होती है, उसमें हम इसको 22 पाउंड प्रेशर पे 2 घंटे के लिए उपचारित करते हैं। ताकि ये जो आपने कहा कि 22 पाउंड प्रेशर का होना जरूरी है, हाँ जी हाँ जी, ये खुंब उत्पादक कैसे इसका अनुमान लगाएगा? उसके लिए कोई उसके पास उपकरण होना चाहिए? हाँ, इसके लिए हमारा उपकरण होना इसमें बहुत ज़रूरी है जी। इसको हम ऑटोक्लेव बोलते हैं। तो ऑटोक्लेव क्या होता है, जैसा हमारा एक कुकर होता है, कुकर की तरह एक काम करता है। इसमें नीचे पानी होता है, एलिमेंट लगा होता है और हम इसमें पानी भर देते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम इसको बिजली से ऑन करते हैं तो इसमें स्टीम बनती है और स्टीम से जो है इसमें प्रेशर बनता है ऑटोक्लेव में जी। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि इसके लिए जो इसके घटक है मुख्य, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और भी आपने एक कैल्शियम सल्फेट और पॉलीप्रोपाइलिन के जो इसमें बैग्स होने चाहिए, इसकी उपलब्धता हमारे खुंब उत्पादकों के लिए कैसे सुलभ हो सकती है, कहाँ से मिलेगी? वैसे तो जो हमारी लेबॉर्ट्रीज रहती हैं, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज होती हैं, जैसे सोलन में है या बद्दी में है, ऊना में, काफ़ी जगह, पालमपुर में है। मेरे ख्याल हर डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं ना कहीं कोई ना सप्लायर इसका मिल जाएगा जो इसके बैग्स को है आपको उपलब्ध कराएगा। तो आप इसके बैग्स वहाँ से खरीद सकते हैं। और जो बाकी का सामान है, जैसे लकड़ी का बुरादा बोला, ये आप किसी भी आरा मशीन वगैरह से ले सकते हैं। जैसे आप तुनी का बुरादा ले सकते हैं, आम का बुरादा ले सकते हैं, पीपल का ले सकते हैं, या आप ओक होता है, ये जो चीड़ सिल्वर ओक होता है, उसको भी ले सकते हैं। जो भी चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं उनका बुरादा आप इसमें ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि या तो बुरादे से शिटाके मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है या फिर लकड़ी के गट्ठों के ऊपर। तो लकड़ी के गट्ठों के ऊपर शिटाके मशरूम के उत्पादन की क्या विधि रहती है? लकड़ी के गट्ठे के ऊपर क्या करते हैं हम, कोई लकड़ी जिसमें हम आसानी से उगरो सकते हैं, तो वही जैसे तुन्नी की लकड़ी है या एक बान होता है हमारे पास, पॉपुलर है, तो इस तरह की लकड़ी हम लेते हैं। तो इन लट्ठों के ऊपर हम पहले हम ड्रिल मशीन से छेद करते हैं ना, 2-3 सेंटीमीटर गहरा छेद करेंगे। उसमें फिर हम प्लग स्पॉन होता है, इसके लिए जो लकड़ी के गट्ठों में हम लगाते हैं, इसमें हम सीड वाला स्पॉन नहीं लगाते हैं, प्लग स्पॉन लगाते हैं जो लकड़ी के ऊपर तैयार किया जाता है। उन प्लग्स को हम इसमें डाल देते हैं छेद में, और छेद में डालने के बाद हम उसको वैक्स से बंद कर देते हैं, गर्म करते हैं मोम को, और उसको बंद करके हम इसको सील कर देते हैं छेदों को, ताकि उसमें कोई भी आपकी बीमारी वगैरह कोई आसानी से एंटर न कर सके जी। फिर उसके बाद इन लट्ठों को हम 25 डिग्री तापमान के करीब किसी शेड नेट हाउस में या किसी छायादार जगह में तिरछे रख देते हैं, या एक गट्ठे के ऊपर दूसरा लट्ठा रख देते हैं ना, उसकी चनाई करके उसको रख देते हैं जी। और फिर डेली हम जो है इसमें 80 से 85% उस कमरे में नमी बरकरार रखते हैं। नमी का होना मशरूम में बहुत ज़रूरी होता है, तो नमी को हमें बरकरार रखना पड़ता है।
फिर उसके बाद जो है कोई 6 से 8 महीने के बाद इसमें फसल आना स्टार्ट होती है। तो जो लकड़ी के लट्ठों के ऊपर है जो फसल है आपकी बहुत टाइम लेती है, तो इसीलिए जो हम जो इसको बुरादे के ऊपर लगाते हैं जिसको हम सिंथेटिक लॉग बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो लकड़ी का बुरादा है उसके ऊपर हमें इसको लगाना आसान रहता है और इसमें भाई आपकी 2 महीने के अंदर आपकी फसल आना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक। हाँ डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं आपके पास कुछ ये एग्जीबिशन डेमोन्स्ट्रेशन है। हाँ जी। ये किस तरह का मशरूम है जो ये उगा हुआ है और कैसे ये आप हमारे जो किसान समझे कि ये शिटाके मशरूम है? जैसा कि मैंने बताया, जब आप लकड़ी के बुरादे के ऊपर लगाते हैं तो हम जैसे बुरादे को हमने बुरादे में हम आपने चोकर मिला दी, कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया, कैल्शियम सल्फेट मिला दिया, पूरे मिश्रण को हमने फिर ऐसे पॉलीप्रोपाइलीन के बैग्स में भर दिया। भरने के बाद हम इसको हल्का हल्का प्रेस कर देते हैं, थोड़ा ये टाइट रहना चाहिए, है ना जी। फिर अगले दिन जब हमने इसको ऑटोक्लेव कर दिया, फिर हमें इन बैग्स को ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, एक लैमिनार एयर फ्लो हमारी मशीन होती है, उसमें हम इन बैग्स को खोलते हैं। लैमिनार एयर फ्लो कंडीशंस में ही इसको खोलते हैं। पहले तो यूवी लाइट में रखते हैं हम इसको आधा घंटे के लिए, यूवी लाइट से स्टरलाइज होते हैं बैग्स पूरे। फिर हम इन बैग्स के अंदर जो है थोड़ा सेंटर में छेद करके उसमें हम इसका बीज मिलाते हैं। जैसे 1 किलो अगर आपका गीला बुरादा है तो हम इसमें 60 ग्राम के करीब इसका स्पॉन मिलाते हैं और स्पॉन को प्रॉपरली इसमें मिक्स कर देते हैं और इन बैग्स को हम अपने इनक्यूबेशन जो रूम्स होते हैं उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रख देते हैं बीज फैलाव के लिए। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में ये जो बीज है कम से कम 45 या 50 दिन में पूरा इसमें फैल जाता है। जैसा आप देख रहे हैं बैग आपके सफ़ेद हो रहे हैं ना जी। इस स्टेज के बाद इसमें बम्प्स बनते हैं, ऐसे फफोले बनेंगे। उस स्टेज पे आपको समझना है कि मेरा बैग जो पूरा माइसीलियम से भर चुका है। फिर आपने इन बैग्स को कट करना है, पूरा बैग को हटा देना है और उसके बाद आपने इसको शॉक ट्रीटमेंट देनी है। शॉक ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि इसको आपने पूरे बैग को जैसे बर्फ़ की तरह जो ठंडा पानी होता है उसमें आपने 20 से 25 मिनट के लिए उसको डुबा के रखना है। तो उस स्थिति में क्या होता है, फिर इन बैग को डुबाने के बाद आप बाहर निकाल लेंगे और आप इसको अपने क्रॉपिंग रूम में रख देंगे। तो उसके बाद ही आप इसमें क्रॉप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। जी, आपके कहने का मतलब है कि जब इसमें थोड़ा सा शॉक ट्रीटमेंट देंगे जी, इस लिफाफे को हटाया और इस पूरे बंडल को आपने बिल्कुल बर्फीले ठंडे पानी में भिगो डाल दिया, तो उसका और बाद उसको कमरे में रख दिया जहाँ पर आपने मशरूम का उत्पादन करता है। और फिर ये अगली स्थिति कैसी रहती है तो ये भी बताएं। उसके बाद फिर जब आप शॉक ट्रीटमेंट देंगे फिर आप देख सकते हैं इसमें चारों साइड से ऐसे ब्राउन कलर की मशरूम आना स्टार्ट हो जाती है। इसका जो व्यास है काफ़ी, ये तो छोटी है मशरूम, इसका व्यास काफ़ी बड़ा जाता है, कोई 5 से 6 सेंटीमीटर इसका डाया हो जाता है मशरूम का जी। और उसके बाद ही फिर आप इसमें देख सकते हैं जब ये पूरा फैल जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें आपकी प्रॉपर जो है इसको आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जस्ट इसको तोड़ के मरोड़ के इसको आप तोड़ सकते हैं और इसको आप लिफाफे में पैक कर सकते हैं। हाँ जी। जैसा डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं, इसको आप अपने हाथ में रखें कि नीचे इस पे डंडी है और ऊपर एक छतरी है। हाँ जी, हाँ जी। अंदर से इसका रंग सफ़ेद है जैसा डंडी का और ऊपर से भूरा रंग है। तो क्या इसी तरह का रंग सभी शिटाके पर मशरूम में रहता है या और तरह से भी उग सकती है? नहीं, जो शिटाके मशरूम है इसका रंग भूरा ही होता है और साइड में से इसमें सफ़ेद रंग के थोड़े थोड़े डॉट्स भी होते हैं, लेकिन ये साइज़ काफ़ी छोटा है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा जाता है और एक मशरूम जो है आपका कम से कम 40 से 50 ग्राम तक का होता है जी। कई बार हम डॉक्टर साहब देखते हैं कि हम वैसे ही भ्रमण कर रहे होते जंगलों में, तब भी हम ऐसे छतरीधारी मशरूम देखने को मिलते हैं। हाँ जी, क्या वो भी शिटाके मशरूम की किस्में हैं या उनका उपभोग करना सही रहता है? आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो मशरूम हम जंगल से लाते हैं, सारे मशरूम शिटाके तो नहीं होते, जंगल में हमें तरह तरह के मशरूम मिलती है, तो हमें पता होना चाहिए कि मशरूम खाने योग्य है भी या नहीं। तो उसके लिए कोई टेस्ट भी होते हैं, कुछ हमारी लोकल लोगों की नॉलेज भी होती है, हम उसको यूज़ करते हैं, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि हमारी मशरूम एडिबल है या नॉन एडिबल है। तो कोई भी जो जंगल में मशरूम होती है वो खाने योग्य आपने नहीं समझनी चाहिए कि हम इसको खा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि एक अच्छी किस्म का बुरादा होना बहुत ज़रूरी है शिटाके मशरूम के उत्पादन के लिए। कैसे हम बुरादा एकत्र करें, और दूसरा पैदावार कितनी है शिटाके की? जो एक बुरादा है ये तो हमें आरा मशीन से लेना पड़ता है जी। तो जो भी जहाँ भी आपकी लकड़ी की मिल्स हैं, 100 मिल्स हैं, वहाँ से आप स्पेशल ऑर्डर देके उनको आप बोल सकते हैं कि मुझे इसका बुरादा चाहिए, आम का बुरादा चाहिए या पॉपुलर का चाहिए जी। जो भी चौड़ी पत्ती वाले पेड़ है उनका बुरादा आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं जी। और रही पैदावार की बात, तो अगर आप 100 किलो बुरादा लेते हैं तो 100 किलो बुरादे से आपके 30 से 40 किलो मशरूम जो है आराम से निकल जाते हैं, अगर आपकी कंडीशंस अच्छी है। कई बार 50 किलो तक भी निकल जाते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। व्यावसायिक स्तर पर इसका उत्पादन जो हमारे कुंभ उत्पादक है वो कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे,
कोई भी मशरूम आपने तैयार करनी है, वो शिटाके है, चाहे बटन मशरूम है, चाहे दूसरी तरह की है, उसका स्पॉन, उसका बीज गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए और उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। शिटाके का स्पॉन हम कैसे तैयार करें, उसकी क्या विधि रहती है? जैसे जो शिटाके का बीज है या कोई भी मशरूम का बीज है, इसको हम ज़्यादातर गेहूं के बीज के ऊपर तैयार करते हैं जी, वैसे तो ज्वार या बाजरा इसके ऊपर भी हो जाता है, लेकिन ज्वार बाजरा आपको पता है काफ़ी महंगा ग्रेन है, तो इसके लिए हम ज़्यादातर इसको गेहूं के ऊपर तैयार करते हैं हम। तो क्या होता है, इसके लिए एक सेट प्रोसीजर है। गेहूं लेते हैं, पहले इसको उबालते हैं, जब थोड़ी नरम हो जाती है फिर इसको हम जाली के ऊपर रख के उसको एक्सेस जो पानी है उसको हटा देते हैं, फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट मिक्स करते हैं। उसके बाद इसको हम पॉलीप्रोपाइलीन के बैग्स में भरते हैं, जैसा हमने बुरादा भरा था लगाने के लिए जी, वैसे ही बैग्स में उसको भरते हैं 1 किलो के हिसाब से जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद इन बैग्स को हम ऑटोक्लेव कर देते हैं। ऑटोक्लेव करने के बाद इसको हम लैमिनार एयर फ्लो कंडीशंस में अल्ट्रावायलेट किरणों के नीचे कम से कम आधा घंटे के लिए रखते हैं। ये अल्ट्रावायलेट केन्स का क्या अभिप्राय है आपका डॉक्टर साहब? अल्ट्रावायलेट रेज में रखने से ये होता है, जो बाहर भी कोई जो आपका मटेरियल है प्रॉपर स्टरलाइज होता है, सरफेस स्टरलाइजेशन कॉज करता है, तो इसका मेन रोल वो रहता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, लैमिनार एयर फ्लो को जब ऑन करेंगे तो उसमें ताज़ी हवा भी आती फ्रेश एयर भी आएगी अंदर से, और उस कंडीशन में हम इसमें मास्टर कल्चर डालते हैं, और मास्टर कल्चर डालने के बाद हम इन बैग्स को स्पॉन होने के लिए रख देते हैं। तो कुछ दिनों में जो आप देख सकते हैं पूरे जो आपके जो ग्रेन्स हैं, गेहूं है, सफ़ेद हो जाती है। जब ये टोटल सफ़ेद हो जाएगी, कम से कम इसमें आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे, तब आपको समझना चाहिए कि मेरा जो स्पॉन है बिल्कुल तैयार है। और स्पॉन में आपका कोई भी धब्बा नहीं होना चाहिए, जैसे पीले रंग का धब्बा है आपका, नीला या काला, तो इस तरह के धब्बे नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल प्योर होना चाहिए, प्योर वाइट होना चाहिए, और माइसीलियम इसका बिल्कुल सिल्की होना चाहिए, कॉटन की तरह ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लूज ग्रेन नहीं रहना चाहिए। अगर आप इसको उल्टा भी करेंगे तो एक भी दाना आपको लूज नहीं दिखेगा, तो इससे पता लगता है कि आपका जो बीज है अच्छी क्वालिटी का है, और ऐसा ही बीज हम जो है किसानों को देना चाहिए और ऐसा ही उन्हें लगाना भी चाहिए। आपने कहा कि जो ये गेहूँ जिसका आपने इस्तेमाल किया शिटाके मशरूम के स्पॉन उत्पादन के लिए, हाँ जी, बाई चांस अगर उसमें कुछ इस तरह के पीले या भूरे धब्बे उभरने शुरू हो गए, तो सावधानी के तौर पर उस खुम्ब उत्पादक को क्या करना चाहिए ताकि उसका बीज खराब ना हो? एक्चुअल में जो खुम्ब उत्पादक हैं ज़्यादातर बीज तो किसी सर्टिफाइड लेबोरेटरी से ही लेते हैं, जैसे हमारा विश्वविद्यालय की लेबोरेटरी भी है या और लेबोरेटरीज हैं। तो अगर जब वो खरीदते हैं उन्हें यही ध्यान देना चाहिए कि इसमें कोई इस तरह का धब्बा नहीं होना चाहिए, है ना, उसको कोई मिसगाइड ना करे, और ऐसा ही बीज लेना चाहिए जो उच्च क्वालिटी का है और अच्छी लेबोरेटरी से आपने लिया हो। बिल्कुल सही बात। हाँ जी। अब डॉक्टर साहब आते हैं इसके गुणधर्मों पर। शिटाके मशरूम जाहिर तौर पर एक स्वादिष्ट व्यंजन तो है ही, इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कौन से इसमें पोषक तत्व हैं और कौन से इसके औषधीय गुण हैं, ताकि हमारे जो उपभोक्ता हैं वो भी बड़े चाव से शिटाके मशरूम को खरीद कर इसका उपभोग करें? औषधि, जैसे आपको शिटाके का मैंने पहले बताया एक औषधीय मशरूम है, तो इसमें सबसे हर मशरूम में प्रोटीन्स तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जी। और सबसे बड़ा इसमें एक कंपाउंड होता है लेंटिनिन करके हम जिसको बोलते हैं। लेंटिनिन कंपाउंड की एक खासियत रहती है कि इससे कई तरह की औषधियाँ बनाई जाती हैं, और इन औषधियों में कैंसर और एड्स जैसे रोगों से लड़ने की भी क्षमता होती है। तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, खासकर जब लोगों को इसमें ये पता लग रहा है कि इसमें कैंसर प्रतिरोधी क्षमता भी है, तो इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। ये बहुत ही एक गंभीर बात है और अच्छी खबर है कैंसर के रोगियों के लिए। हाँ जी, जी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर खाने पीने की चीज़ों पर बंदिशें रहती हैं, तो शिटाके मशरूम क्या उन रोगियों के लिए, जैसे मधुमेह के रोगी हैं या अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगी हैं, क्या वो शिटाके मशरूम का उपभोग कर सकते हैं? ऐसा मशरूम तो कोई भी रोगी खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये शुगर को भी कंट्रोल कर सकता है, आपके मोटापे को भी कंट्रोल करता है, इवन हाई आपका जो ब्लड प्रेशर कहीं को हाई रहता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसमें और आपकी यौवन क्षमता भी बढ़ाता है, और बहुत ज़्यादा इसमें गुण है। कई मशरूम्स तो ऐसे हैं उसमें मेमोरी को भी बढ़ाता है आपके, तो इसके बहुत ज़्यादा गुण है। तो इसमें औषधीय गुणों से भरपूर है मशरूम आपका। जी, जाहिर तौर पर मशरूम जो है वो एक हमारे खुम्ब उत्पादकों के लिए स्वरोजगार का जरिया तो है ही, लेकिन इसका उपभोग करने वालों के लिए एक संपूर्ण आहार भी है,
क्योंकि इसमें भरपूर पोषक तत्व विद्यमान है। अब आते हैं कि शिटाके मशरूम से हम कौन कौन से परिरक्षित विधि के द्वारा मूल्यवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, जिसका जो मशरूम उत्पादक है अगर वो मान लो उनके पास पैदावार बहुत ज़्यादा आती है और उस समय उसको नहीं बेच पाते या बेचना नहीं चाहते, तो उससे वो कौन कौन से पदार्थ, मूल्यवर्धित पदार्थ बना के उसका संरक्षण कर सकते हैं और बाद में उसको जो है ज़रूरत के अनुसार बाज़ार में बेच सकते हैं। देखिए, जो शिटाके मशरूम है, सबसे बड़ी बात तो है इसको हम सूरज की रोशनी में सुखा भी सकते हैं। सुखाने के बाद आप इसका पाउडर बना सकते हैं, इसका जैसे आपके ये एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं, मतलब सिरप भी बना सकते हैं। इसके इवन कैप्सूल्स भी बनते हैं, आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इसके कैप्सूल्स बनते हैं। फिर इसके और प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आपकी बिस्किट्स बन रहे हैं, आजकल ब्रेड बन रही है और सेमियां बन रही है, तो तरह तरह के पदार्थ इससे बनाए जा सकते हैं। आपने जिक्र किया कि चलो जो पाउडर बनाएंगे उसका भी हम उपभोग कर सकते हैं। कैप्सूल्स का क्या फ़ायदा है, क्यों कैप्सूल्स बना जाते हैं? कैप्सूल्स का ऐसा है कि जैसे इसमें मैंने आपको पहले बताया, इसमें कैंसर प्रतिरोधी क्षमता है और भी इसमें कई मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसको हम एज ए न्यूट्रासिटिकल्स भी इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए आजकल जो है मशरूम के बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे टेबलेट्स और बहुत सारे सिरप आपको बाजार में उपलब्ध होंगे। और इवन अगर आप अमेजोन पे भी देखेंगे तो अमेजोन में ये मशरूम बहुत, मैं देख रहा था कल, तो 100 ग्राम मशरूम जो था इसमें 400 रुपये का बिक रहा है। तो अमेजोन पे भी ये मशरूम उपलब्ध है इवन। बिल्कुल, यानी कि कैप्सूल्स बना के आप उसको जो है मैनुअली भी ले सकते हैं, ना इसको पकाने की जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी। और ना उबालने दवाई की तरह आप इसको ले, दवाई की तरह। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका खुंब के क्षेत्र में अनुसंधान किस स्तर पर जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और आप सब वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। बात आती है, यदि कोई हमारा खुंब उत्पादक व्यावसायिक स्तर पर इसका उत्पादन करता है तो जाहिर तौर पर वो इससे मुनाफा भी चाहेगा। कहाँ उसके लिए उचित बाज़ार है जहाँ वो अपने मशरूम को बेचे और उसे उचित दाम उसका प्राप्त हो? देखिए, जो शिटाके मशरूम है इसकी मार्केट अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा तो नहीं है जी। अभी तक लगभग 2000 टन मशरूम जो है हमारे भारतवर्ष में इसकी पैदावार होती है और ज़्यादातर पैदावार इसकी नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ पे इसकी पैदावार की जाती है जी। और जो इसकी मार्केट है, जैसे आज़ादपुर मंडी आपकी दिल्ली में इसकी डिमांड काफ़ी रहती है और वहाँ पे ये मशरूम 1000-1500 रुपये किलो के तक बिक जाता है। बिल्कुल। बाकी आपकी लोकल मार्केट में इसकी इतनी डिमांड अभी नहीं बनी है क्योंकि लोगों को इस मशरूम के बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं है। तो जैसे दिन प्रतिदिन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगी वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ेगी और ये एक अच्छा मार्केट पोटेंशियल है इसका आने वाले टाइम में, क्योंकि इसको औषधीय गुण इसमें बहुत ज़्यादा है और इसकी डिमांड बहुत रहेगी आने वाले। बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहेंगे किन किन उपकरणों का इस्तेमाल शिटाके मशरूम को बनाने के लिए किया जाता है ताकि हमारे जो खुंब उत्पादक है वो इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सके? हाँ, ये एक ऐसा मशरूम है जिसमें आपको उपकरणों की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है और इसलिए इसको हर आदमी लगाता भी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 मशीनें तो बहुत ज़रूरी चाहिए आपको। एक लैमिनार एयर फ्लो है और एक आपका ऑटोक्लेव है जी। तो इसमें कम से कम आपकी, अगर आप मीडियम साइज़ का भी लेंगे, कोई कम से कम 10-1 लाख रुपए की कॉस्ट आपको इसमें लग जाएगी खरीदने में जी। इसके अलावा एक मशरूम उगाने का आपको कमरा तो चाहिए ही चाहिए। फिर डिपेंड करता है कि आपने कितने स्केल पर आपने इसको लगाना है, तभी उसके मुताबिक आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी जी। आपने कहा कि लगभग 10 लाख के करीब इसके जो सही गुणवत्ता युक्त उपकरण है वो पड़ते हैं, तो हमारे जो खुंब उत्पादक है उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विभाग और सरकार की तरफ से उनके लिए जो है अनुदान आधारित योजनाएं भी लाई जाती हैं उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए। खपत पर आते हैं। भारत में और विश्व में प्रति व्यक्ति कितनी खपत है और क्या इसके भविष्य में आप संभावनाएं देखते हैं? देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो प्रति व्यक्ति जो इसकी खपत है बहुत कम है। प्रति व्यक्ति खपत हमारे भारतवर्ष में 100 से 150 ग्राम है प्रति वर्ष, वो जो बहुत ही कम है और वो चिंता का विषय है अभी। और अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में 3 से 4 किलो इसकी खपत है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, जो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम चीन की बात करते हैं, चीन हर चीज़ में आगे है जैसे आपको पता है, तो मशरूम उत्पादन में भी चीन सबसे आगे है और वहाँ जो है 22 किलो मशरूम जो है हर व्यक्ति है 1 साल में खाता है। वहाँ जो मशरूम की कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है और मशरूम वहाँ जो है 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप मानी जाती है और लाखों लोगों का व्यवसाय जो है मशरूम उत्पादन से वहाँ पे जुड़ा है जी। मुझे लगता है कि आने वाला समय मशरूम उत्पादन और उत्पादक और उपभोक्ता सभी के लिए अच्छा है। रहेगा। कौशल विकास बहुत महत्वपूर्ण है।
बिना प्रशिक्षण के कोई भी कार्य ना शुरू किया जा सकता और ना उसमें सफलता पाई जा सकती है। हमारे नवोदित खुंब उत्पादकों के लिए और स्थापित मशरूम उत्पादकों के लिए आपके विश्वविद्यालय और विभिन्न विभागों की तरफ से प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था रहती है? देखिए, मशरूम उत्पादन में समय समय पर जो है विश्वविद्यालय भी प्रशिक्षण शिविर देता है और हमारे विश्वविद्यालय में आजकल हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के अंतर्गत भी इसमें अलग अलग तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाते हैं। इसके अलावा सोलन में जैसा कि आपको पता होगा खुम्ब निदेशालय है, जो भारतवर्ष का एकमात्र निदेशालय है जो पूरे साल है जो है इसके ऊपर शिटाके और बाकी मशरूम्स के ऊपर प्रशिक्षण देता रहता है। तो आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे बागवानी विभाग है वो भी समय समय पर अलग अलग जगह जो है इसके प्रशिक्षण शिविर करते रहते हैं। जी, डॉक्टर धर्मेश गुप्ता, शिटाके मशरूम के विषय में आपने विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दर्शकों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। शिटाके मशरूम से संबंधित जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई। अन्य कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। आज के अंक को यहीं पर करते हैं संपन्न। दीजिए अनुमति आप सभी को। नमस्कार। नमस्कार।